तभी हम वापिस आ गए। तो इस बार हम 3 हफ्ते बाद आए ट्यूटी समथिंग मीटिंग समथिंग मतलब तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, मिसिंग समथिंग बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा एक दांत मिसिंग है। बिकॉज क्या हुआ कि ना मेरे दांत में पहले तो कैविटी थी, तो लास्ट ईयर मुझे पता चला था कि थोड़ी सी इन्फेक्शन है, तो मुझे लगा कि डॉक्टर ने दवाई दी कि ऐसे ठीक हो जाती है, पर ये नहीं पता था कि भाई इतनी बुरी हालत हो सकती है उससे, क्योंकि इस बार हुई इन्फेक्शन दोबारा से वो ज़्यादा बढ़ गई, उससे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और हम ऑलरेडी ट्रिप पर आ चुके थे उस वक्त। और फिर मैंने 4 दिन हाय रो रो के शिफ्टें लगाई हैं, हर 2 घंटे बाद पेन किलर खा रही थी मैं। रास्ते में एक तो मुझे कोई डेंटिस्ट ना मिले, क्योंकि डेंटिस्ट तो होते हैं हर शहर में, गांव में, पर वहाँ पे ट्रक नहीं लग पा रहा था। तो पास में कोई ऐसी जगह नहीं थी खुली डुली जहाँ पे मैं ट्रक लगा के जा सकूँ, है ना। तो मैंने देखा, ढूंढा कि किसी ट्रक स्टॉप के पास हो या फिर कोई ऐसी ट्रक पार्किंग रेस्ट एरिया वॉलमार्ट के पास हो, तो मुझे पहले तो कोई मिला नहीं। फिर जहाँ पर हम जिम लगाते हैं ना, वायोमिंग जो स्टेट है वहाँ पर हम जिम लगाते हैं एक जगह, तो उस जिम के साथ वाले मॉल में था एक डेंटिस्ट। तो उसको फिर मैंने फ़ोन किया कि भाई मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए। कहता हाँ जी ठीक है, तो आपकी इतने बजे की अपॉइंटमेंट है, आप आ जाना। क्योंकि वो था मार्च ब्रेक थी उस वक्त, मतलब बच्चों को छुट्टियां होती हैं 1 हफ्ते की उनके फाइनल पेपर से पहले, तो ज़्यादातर डेंटिस्ट भी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि या तो उनके पास बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ रहे थे अपॉइंटमेंट्स लेके, या फिर वो खुद ही छुट्टी पे गए हुए थे। तो ये चक्कर पड़ा। तो अभी देखो फिर से हम आज वायोमिंग में ही हैं। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर के अपने एक्सरे वगैरह करवाए, है ना, देखा सब कुछ। तो डॉक्टर ने कहा कि रूट कैनाल करना पड़ेगा, बट क्योंकि यूएस में तो करवा नहीं सकते, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो फिर कनाडा वापस जाके एक बारी फिर से दिखाया डॉक्टर को कि क्या करें ना। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, रूट कैनाल कर सकते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन से जो दांत के नीचे वाली हड्डी है ना वो ख़राब हो गई है। तो अगर रूट कैनाल कर भी दिया तो कल को फिर से चांसेस है कि इन्फेक्शन दोबारा हो जाएगी, क्योंकि साथ वाले दांत को पहुंचनी शुरू हो गई है और वो दांत बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहता है कि अभी ऐसा करते हैं, इसको निकालना ही बेहतर है, ऐसे आपके डबल खर्चे होंगे और आपको रिजल्ट भी कोई नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो भाई फिर निकाल दो। तो दांत फिर निकालने के बाद मिसिंग समथिंग हो गया मतलब मिसिंग समथिंग हो गया। तो उसके बाद फिर जब दांत निकाला तो काफ़ी दर्द हो रही थी, तो ठीक ठाक थी, बट उसने दवाई दी मुझे, और मैं सिर्फ ठंडी चीज़ें खा सकती थी, ठंडी और मीठे वाली। तो मैंने सोचा कि हाय ठंडी तो चलो ठीक है, अभी मीठे वाली कैसे खाऊं। मैं तो मीठा खाती नहीं, मीठा बंद किया हुआ है। मैंने कहा इतना ज़रूरी नहीं होगा मीठा खाना, तो मैंने अपना कर दिया ना, चलो ठंडा। उसने बोला था आइसक्रीम खाओ सबसे पहले तो जाके। मैंने कहा भाई नहीं, मैं आइसक्रीम तो नहीं खा सकती, इतना मीठा नहीं खाना, मेरा मुंह ख़राब हो जाएगा, फिर से इतनी मुश्किल से ठीक किया है। तो फिर मैंने किया जूस, ऑरेंज जूस पीना स्टार्ट किया। एक कैफिर आता है ना, तो वो प्लेन वाला वो मैंने किया स्टार्ट। जो योगर्ट होता है शुगर फ्री वो किया। तो 1-2 दिन तो मैंने खाया, 2 दिन। तो क्या हुआ, मैं बड़ी नींद आती थी, मुझे बड़ा ऐसा लगना कि पता नहीं जैसे कोई एनर्जी नहीं है, कुछ खाया ही नहीं है मैंने। तो फिर मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सर्च करनी स्टार्ट की वीडियोस में, क्या होता है कैसे होता है। तो फिर मुझे पता चला कि भाई शुगर खानी ज़रूरी है क्योंकि अभी ना मैं कोई प्रोटीन नहीं मैं खा पा रही थी, सिर्फ मैं प्रोटीन शेक पी रही थी, वो भी लाइट वाले होते हैं, शुगर फ्री वाले।
तो खा मैं कुछ सकती नहीं, चिकन नहीं खा पा रही, कोई फ़िश नहीं मैं खा पा रही, कुछ चबा नहीं पा रही, और उसके अलावा जो चने होते हैं उसमें प्रोटीन होता है वो नहीं मैं खा पा रही। मतलब प्रोटीन वाली कोई चीज़ खा ही नहीं पा रही मैं मेरे को, मैं इतने कार्ब्स खा पा रही थी, ब्रेड भी नहीं ठीक से खा पा रही थी, तो एनर्जी किधर से आएगी। तो इसका यही मकसद था कि उन्होंने ठंडी और मीठी चीज़ें खाने को बोला, क्योंकि ठंडी चीज़ों से वो चीज़ को थोड़ा सा आराम मिलेगा कि आपका वो जो निकला है उसमें से जो भी दर्द हो रही है या इन्फ्लेमेशन या कुछ भी हुआ है, ठंडी चीज़ से उसको आराम मिलेगा और मीठी चीज़ से मिलेगी आपको एनर्जी। तो फिर मुझे पता चला, तो मैंने फिर तब से मीठी चीज़ें खानी स्टार्ट की। मैंने कहा चलो भाई, एंटीबायोटिक तो डॉक्टर ने दिए हुए हैं, तो जितने अभी मेरे 1-2 दिन की और दवाई रह गई है, तो जितने दिन एंटीबायोटिक हैं उतने दिन मैं मीठा खा लेती हूँ, क्योंकि एंटीबायोटिक से एक्ने वगैरह नहीं होती, वो बैक्टीरिया होते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो जितने दिन है उतने दिन मैं खा लेती हूँ, पर बाद में नहीं। तो आज मेरा फाइनली थोड़ा सा ठीक है, वहाँ से जो दांत निकाल दिया, हाय इतना बड़ा गड्ढा बन गया वहाँ पे, पीछे वाला दांत है। मुझे तो लग रहा था पता नहीं कितनी का दर्द होगी, इतने ड्रामे किए मैंने डॉक्टर के पास, उसको इतने सवाल पूछे। मैंने कहा भाई अच्छा दर्द तो नहीं होगा, कैसे निकालोगे, मतलब इसको निकाल दिया तो फिर बाद में क्या होगा, इम्प्लांट करोगे तो कौन से मेटल का लगाओगे, उसके ऊपर कैप कौन सा लगाओगे, इसको निकाल दिया कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, क्या क्या होगा, बाद में क्या दवाई दोगे, फिर इन्फेक्शन होगी कि नहीं होगी। बड़ा दिमाग खाया मेरे डॉक्टर का बड़ा अच्छा था डॉक्टर, उसने अच्छे से मेरे को सारा समझा के करके ना फिर बोला अच्छा भी बताओ आपकी रूट कैनाल करूँ या निकाल दूँ। मैंने कहा निकाल ही दो भाई। तो फिर निकाला उसने दांत, एनेस्थेसिया दे के मुझे, तो ठीक रहा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो आप भी बताइए अगर आपका कभी आपने दांत निकलवाया हो या अगर किसी ने इम्प्लांट लगवाया हो तो बताना, क्योंकि मुझे अभी इम्प्लांट लगवाना है उसमें। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि अभी दांत निकाल दिया तो हम 3 महीने वेट करेंगे। 3 महीने बेसिकली एक तो वो हील हो जाएगा और फिर देखेंगे कि भाई वो उसमें दोबारा से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, जो हड्डी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी दांतों के नीचे जॉ में, तो वो दोबारा से हड्डी बन रही है कि नहीं बन रही। अगर तो हड्डी बन गई फिर तो अच्छी बात है ना, 3 महीने बाद वो इम्प्लांट करेंगे। तो एक तो भी कनाडा में इम्प्लांट बड़ा महंगा है, $3,500 से लेके $4,000 का खर्चा है, मतलब इंडिया के हिसाब से 2.25 लाख कह सकते हैं आप। हाँ इतना खर्चा है, बट क्योंकि काफ़ी टाइम पीरियड डाल के लगवाना पड़ेगा, तो हम सोच रहे हैं कि अभी क्या करें। इंडिया से लगवाएंगे तो हम इतने महीने तो नहीं रह सकते इंडिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि अभी जब 3 महीने बाद इम्प्लांट लगाएंगे, वो इम्प्लांट को वो स्क्रू लगता है ना, वो स्क्रू को लगा के ऐसे ही छोड़ देना है, 3 महीने कम से कम ऐसे ही छोड़ देना, ताकि हम फिर से उसको मॉनिटर कर सकें कि वो हड्डी जो है उसको अच्छे से पकड़ रही है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही। तो एक प्रोसीजर के बाद 3-3 महीने की वेटिंग है। अगर हड्डी नहीं बन पाई तो पहले हड्डी वो आर्टिफिशियल लगाएंगे, फिर 3 महीने वेट, फिर वो स्क्रू वाला इम्प्लांट लगाएंगे, फिर 3 महीने वेट, और फिर वो उसके ऊपर वो नकली वाला जो दांत होता है वो लगाएंगे। तो ऐसे तो भाई मतलब 9 महीने का प्रोसेस तो आराम से हो ही जाना है, और 3 महीने बाद अगर हम इंडिया जाएंगे तो फिर तो कोई वर्थ ही नहीं है ना, ये तो एक बार में सारा खर्चा हो जाना। तो फिर वही हम सोच रहे हैं कि इधर से ही लगवा लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आज दांत अपना लेट से निकलवाया तो मैं शाम को, हम ट्रिप पे आ गए थे, वैसे ही अगर इम्प्लांट लगवाएंगे तो शाम को हम फिर से दोबारा ट्रिप पे आ जाएंगे, हमारी कोई छुट्टी नहीं हो गई है ना। अगर इधर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो हम यहाँ पे रह के काम करके वो कमा भी सकते हैं। तो ये चीज़ अभी हम सोच रहे थे, बाकी आप भी हमें सलाह देना थोड़ी सी, तो कैसा मतलब है, क्या 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 एक्सपीरियंस होता है। मैंने तो अभी करवाना है इम्प्लांट, अगर आप में से किसी ने करवाया हो या आपके किसी नोन ने करवाया हो तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। बट हाँ, जिस दिन से दर्द शुरू हुई है ना, लिटरली मैंने रो रो के शिफ्टें लगाई। तो जब तो मैंने दवाई ले ली फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी। 5 दिन
4 दिन दवाई खाने के बाद दर्द फिर भी हो रही थी, बट मेरा रोना थोड़ा कम हो गया था तो वो था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ना तुम ना एडविल और टेलेनॉल जो पेन किलर है, ये दोनों कनाडा में मिलती हैं, तो ये दोनों को ना स्विच करके लो, क्योंकि एक बार ही हमने जैसे एडविल ले ली तो 4 घंटे से पहले नहीं ले सकती मैं। तो एडविल में एक अलग ड्रग होता है और टेलेनॉल में कोई अलग ड्रग होता है। तो वो उसने बोला कि अभी एडविल लो, 2 घंटे बाद टेलेनॉल लो और फिर 2 घंटे बाद एडविल लो। ऐसे मेरा एडविल का भी 4 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा, टेलेनॉल का भी 4 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा, पर 2-2 घंटे बाद मुझे पेन किलर भी मिलते रहेंगे। बट स्टिल फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने पता नहीं कितनी गोलियां खा छोड़ी हैं पेन किलर्स की। तो ऐसा है भाई, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए, क्योंकि आई वॉज इन पेन फॉर अबाउट 2 वीक्स, एटलीस्ट 2 वीक्स हाँ था। बट कोई बात नहीं, अब हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, टेंशन ना लें। तो ये अभी हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे और भी वीडियोस आएंगी। एंड थैंक्स उन सबका जिन्होंने हमें कमेंट किया, मैसेज किया, पूछा कि आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे, किधर चले गए, ठीक ठाक हो कि नहीं हो, है ना। तो थैंक्स उन सबको। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी तो आई एम ऑल फाइन। आज मैं अच्छे से चबाने वाली चीज़ें खाना शुरू कर सकती हूँ, पर मैं इधर से खाती हूँ, इधर से नहीं खा रही है अभी, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है, तो मैं इधर से खाती हूँ, इधर वाले से मैं नहीं खा रही अभी। तो यहाँ पे भी मैं हाथ लगाऊँ ना थोड़ा ज़ोर से, तो लगता है यार समथिंग मिसिंग, मतलब समथिंग मिसिंग पाल तो मेरे को बड़ा छेड़ रहे थे, चिढ़ा रहे थे ऐसे तोतली आवाज़ में बोल के ना। तो अभी पाल जी सो रहे हैं, तो मेरी शिफ्ट अभी शुरू हुई थी। तो मौसम आप देख सकते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। स्नो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, बट ठंड अभी भी है। बट आज पहली बार हमें 21 डिग्री देखने को मिला है, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ पड़ा है। थोड़ी सी हवा चल रही है, बट दैट्स ओके, वो अच्छी लगती है ना, जैसे कभी कभी धूप निकलती है, ठंडी ठंडी हवा चले ना, वो वैसा वाला मौसम हुआ पड़ा है। तो चलिए फिर अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। और अब हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए अपने दांत के लिए, अगर किसी ने इम्प्लांट कराया है तो क्या क्या होता है, सब कुछ मुझे बताना, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, बाय बाय।